अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा नहीं बार बार आती रहती हैं। कभी रिश्तों में सेम प्रॉब्लम्स, कभी पैसों का मसला, कभी मेंटल स्ट्रेस, और आप सोचते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये होती है कि प्रॉब्लम ख़त्म होती नज़र आती है लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वापस आ जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन फील सेम होती है। तो आज सिंपल बात करते हैं, इमोशनल नहीं लॉजिकल। सबसे पहले ये बात समझ लो, ज़िंदगी रैंडम नहीं चलती। हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम रिपीट हो रही है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब सवाल ये है कि पैटर्न क्या है। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं लेकिन अपना रोल नहीं देखते उस प्रॉब्लम के अंदर। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर किसी का हर 6 महीने बाद किसी ना किसी से झगड़ा हो जाता है, तो वो ये कहता है लोग ही अजीब हैं, सब मेरे ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, आप भी यही सोचते होंगे, हम सब यही सोचते हैं कहीं न कहीं, लेकिन वो ये नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि मैं जल्दी रिएक्ट करता हूँ क्या? क्या मैं बात को समझने से पहले डिफेंड करता हूँ? क्या मैं हर चीज़ पर्सनली ले लेता हूँ? क्या मैं जल्दबाज़ी करता हूँ किसी भी नतीजे पे पहुँचने में? मतलब प्रॉब्लम लोग नहीं, रिस्पॉन्स पैटर्न है। इसी तरह अगर पैसे का मसला बार-बार आ रहा है, तो सिर्फ़ इनकम का इश्यू नहीं होता। क्या स्पेंडिंग कंट्रोल में है? क्या प्लानिंग है? ये सिर्फ जब क्राइसिस आता है तब सोचते हैं हम। यहाँ भी प्रॉब्लम पैसा नहीं, सिस्टम का लैक है। अगर मेंटल स्ट्रेस बार बार आ रहा है तो सिर्फ ज़िंदगी मुश्किल है वाली बात नहीं होती। क्या आप ओवरथिंक करते हो? क्या आप हर चीज़ कंट्रोल करना चाह रहे हो? क्या आप रेस्ट और रूटीन इग्नोर कर रहे हो? तो फिर प्रॉब्लम लाइफ नहीं, इंटरनल हैबिट्स हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। इंसान अक्सर सिम्टम ट्रीट करता है, कॉज नहीं। जब प्रॉब्लम आती है थोड़ा सब्र कर लिया, किसी से बात कर ली या फिर दुआ कर ली, टाइम गुजर गया और हम कहते हैं ठीक हो गया, लेकिन असल में प्रॉब्लम गया नहीं, बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि रूट कॉज वहाँ का वही होता है। ठीक है, इसलिए वो फिर वापस आता है, थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लेकिन सेम फीलिंग्स के साथ। अब यहाँ एक ऑनेस्ट सवाल पूछना ज़रूरी है आप लोगों से मुझे। क्या आप सच में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो या सिर्फ उस वक्त का प्रेशर कम करना चाहते हो? क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। टेम्परेरी रिलीफ लेना आसान होता है, रियल चेंज मुश्किल होता है। रियल चेंज के लिए आपको अपनी आदतों को देखना पड़ता है, अपनी सोच को क्वेश्चन करना पड़ता है, कभी-कभी अपनी ईगो को साइड करना पड़ता है। और ये सब ईज़ी नहीं होता, इसलिए लोग चेंज नहीं करते और प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है। अब एक और एंगल देखते हैं, कभी-कभी प्रॉब्लम रिपीट भी इसलिए होती है क्योंकि लेसन कंप्लीट नहीं होता। ज़िंदगी आपको एक सिचुएशन में डालती है, आप उससे क्या सीखते हो ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप हर दफ़ा बस रिएक्ट करते रहोगे और रिफ्लेक्ट नहीं करते रहोगे, तो नेक्स्ट टाइम सेम टेस्ट फिर आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंट लोगों के साथ, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही होगी, जैसे ट्रस्ट का इशू, रिस्पेक्ट का इशू, सेल्फ वर्थ का इशू। ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक रिपीट होती रहती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। पैटर्न को स्टेप 1 आइडेंटिफाई करो। अगली दफ़ा जब प्रॉब्लम आए तुरंत यानी फ़ौरन रिएक्शन मत करो, रुको, थोड़ा ठहरो और ये सोचो ये पहले कब हुआ था। आपको हैरानी होगी कि सेम चीज़ पहले भी हो चुकी होगी। दूसरे स्टेप 2, अपना रोल देखो। ये मत सोचो कि उसने क्या किया, ये सोचो मैंने क्या किया जो हर दफ़ा सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ये स्टेप अनकंफर्टेबल होता है, आपका पैटर्न रिपीट होता है, लेकिन यही रियल ग्रोथ है। तीसरा स्टेप, एक छोटे से चेंज को लाओ अपने अंदर। आपको पूरी लाइफ चेंज नहीं करनी, सिर्फ एक चीज़ चेंज करो। रिस्पॉन्स स्लो करो, अननेसेसरी रिएक्शन अवॉइड करो। ये डिसीजन लेने से पहले सोचो। छोटी चेंज लेकिन कंसिस्टेंट। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी। एक दफ़ा चेंज करना इजी है, हर दफ़ा सेम सिचुएशन में वही बेहतर रिस्पॉन्स देना ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही चीज़ पैटर्न तोड़ती है। अब एक फाइनल बात, ज़िंदगी आपको पनिश नहीं कर रही, ज़िंदगी आपको समझा रही है। हर रिपीट होती हुई प्रॉब्लम एक सिग्नल है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, और अगर आप इसको इग्नोर करते रहोगे तो सिग्नल लाउड होता जाएगा।
प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और अगर आप समझ जाओगे इसी वक्त तो वही प्रॉब्लम आपकी ग्रोथ बन जाएगी। तो अगली दफ़ा जब आप ये सोचो ये मेरे साथ ही क्यों होता है, उस वक्त ये सोचना ये मुझे क्या सिखा रहा है। यहाँ से आपकी थिंकिंग चेंज होगी और जहाँ थिंकिंग चेंज होती है वहाँ से ज़िंदगी चेंज होना स्टार्ट होती है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।